दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। पत्रकार आवाज उठा रहा है, कोई बोल रहा है तो उस पर बिना नोटिस का, बिना एफआईआर करके रख देते हैं आप लोग। मैं बिहार सरकार से कहना चाहती हूँ कि आज आप पत्रकार को आवाज दबाने का काम नहीं कर रहे हैं उस पर एफआईआर करके। अगर मनीष कश्यप को गिरफ्तार करते हैं, सच को दबाने का प्रयास करेंगे, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को तहस नहस करने का प्रयास करेंगे तो बिहार में उग्र आंदोलन होगा। तय नहीं होती सियासत के गलियारे, ठीक है, ऊंची उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। तो ये ऊंची उड़ान वाले युवा है और इनके साथ हम लोग हैं। जय हिंद, मैं हूं शिवम और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रॉयल 24 न्यूज़ पर। आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने चाह रहे हैं वो आजकल YouTube पर ट्रेंडिंग में है। आपको थंबनेल देखकर अंदाजा तो लग ही गया होगा हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सच तक न्यूज़ के पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में। इनके आजकल ये YouTube पर इतना ट्रेंडिंग में है कि इनके खिलाफ कोई भी वीडियो बना के YouTube पर अपलोड कर दिया जाता है तो मिलियन में व्यू जाते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में आपको बताते हैं कि इनका मूल निवास क्या है और ये रहते कहाँ पे हैं। गूगल पर सर्च करने पर मिलता है कि मनीष कश्यप एक भारतीय पत्रकार और रिपोर्टर हैं। मनीष कश्यप भारत में ही रहकर लगातार भारत के अनेक राज्यों में घूमकर वहाँ की कमियों को दिखाते हैं और वो गलत काम का विरोध करते हैं। मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि गुटखा के प्रचार करने वाले बॉलीवुड एक्टरों की अच्छे से खिंचाई की थी। तब भी इनके समर्थन में कई लोगों ने सन ऑफ बिहार के नाम से बैनर भी लगवाए थे। तमिलनाडु में हुए बिहारी मजदूरों के खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में इन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एफआईआर करवा दी है, जिसमें मनीष कश्यप ने वीडियो पोस्ट की करके अपनी बात कही थी कि बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाकर पिटते हैं। अब इस बारे में इनको कहाँ से खबर मिली, कहाँ से नहीं मिली, ये बात हमें नहीं पता है, लेकिन इनको किसी न किसी न्यूज़ एजेंसी या न्यूज़ चैनल के द्वारा ही इनको खबर मिली होगी, तभी इन्होंने अपने चैनल पर उस खबर को चलाया। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने भी इस खबर को चलाया लेकिन उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर हुई है तो कुछ बिहार के पत्रकार जैसे टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट, सच तक के मनीष कश्यप और कई ट्विटर अकाउंट पर भी एफआईआर हुई है। बिहार पुलिस इनको बिहार में तलाश कर रही है। मनीष कश्यप ने अपने ऊपर हुए एफआईआर के बदले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दिया है कि हम आपको 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। अगर इस बार गिरफ्तारी हुई तो 180 दिनों के अंदर हम आपको बिहार की सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने एक बात और बोला, निशाने पर लेते हुए बोला कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और हम स्टील का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आपका चम्मच महंगा हो सकता है लेकिन मजबूत हमारा ही चम्मच होगा। इस बात का सपोर्ट हम भी करते हैं मनीष कश्यप सर का, क्योंकि वो आए दिन बहुत से लोगों की हेल्प किया करते हैं। बिहार में ऐसा और बहुत कम पत्रकार मिलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर उतरकर रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। अभी हाल ही में एक नया मामला आया था जहां पर उन्होंने जेपी यूनिवर्सिटी में घुसकर वहां के बीसी से सवाल किया था। इस पर भी बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। अब हम बता रहे हैं आपको मनीष कश्यप के बारे में। इनका जन्म 9 मार्च 1991 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक छोटे से गांव डुमरी महनवा में हुआ था। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। अब मनीष कश्यप हैं तो पंडित इनके पिता श्री उदित कुमार तिवारी जी हैं। अब कश्यप लिखने के पीछे क्या रीजन है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन बिहार के कुछ नेता जो मनीष कश्यप के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं क्योंकि वो बिहार की आए दिन समस्या को दिखाते हैं। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव से एक बात और बोली है। उन्होंने कहा कि हमने हत्या नहीं की, गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। जिस दिन बिहार पुलिस कहेगी उस दिन हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। मनीष कश्यप ने अपने वीडियो में तेजस्वी यादव को खूब सुनाया है और उन्होंने कहा मैंने कोई हत्या नहीं की है और ना ही फरार हूँ। जिस दिन और जब बोलिएगा तब गिरफ्तारी दे देंगे। फ्लाइट से आ जाएंगे, बाई रोड आ जाएंगे या ट्रेन से आकर हम आपको गिरफ्तारी दे देंगे। आप लोग रेपिस्ट के खिलाफ नहीं खड़े होते। ये बात हम आपको भी सच में बता रहे हैं कि बिहार में जितने बलात्कार, जितने भी पत्रकारों की हत्या होती है उतना अन्य किसी प्रदेशों में नहीं होती, लेकिन किसी भी केस की सुनवाई पूरी नहीं होती, ना ही किसी भी आरोपी को सजा मिलती है। इससे पहले भी मनीष कश्यप पर एक केस दर्ज हो चुका है। मनीष कश्यप पर पहले भी केस दर्ज हो चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद कम से कम 20 युवाओं ने लाठी डंडे के साथ पटना के एक मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों पर हमला बोल दिया था।
साथियों ने कश्मीर वापस लौटने की धमकी दी थी। पुलिस ने मनीष कश्यप को उनके 3 साथियों के साथ पटना की अलग अलग लोकेशन से पकड़ा था। आप इसका स्क्रीनशॉट हम नहीं बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज। अब देखने वाली बात होगी कि एक बिहारी सब पे भारी या एक पुलिस प्रशासन मनीष कश्यप पर भारी। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट हुई या नहीं? बीते कुछ दिनों से बिहार में इसी बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। अखबार और टीवी चैनलों पर बिहारी मजदूरों की पिटाई की खूब तस्वीरें वायरल हुई। आखिर ये तस्वीरें वायरल हुई तो कहां से हुई? इसमें कोई किसी की साजिश है या मनीष कश्यप को फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? इस बात की जांच को लेकर मनीष कश्यप ने सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही आपको बताते चलें कि मनीष कश्यप पर एफआईआर 6 मार्च को बिहार पुलिस द्वारा मनीष कश्यप समेत 4 अन्य लोगों पर भी की गई है, जिसमें एफआईआर में कहा गया है कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ कथित दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किया गया। इसके बाद मनीष कश्यप पर एफआईआर हुई। तब से वो बिहार सरकार, नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भड़के हुए हैं। मीडिया का भी गला घोटने का आरोप लगा है। यही नहीं, तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव न लड़ने की भी नसीहत दे रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि मनीष कश्यप समेत 4 यूट्यूबरों पर सबसे पहले एफआईआर हुई थी, उसके बाद फिर से 28 लोगों पर एफआईआर हुई। आज तक किसी भी नेशनल टेलीविजन के किसी भी पत्रकार पर एफआईआर नहीं हुई। आप बगल में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि बहुत से टीवी चैनलों ने यह खबर चलाई थी, लेकिन इकलौते मनीष कश्यप और टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट पर ही क्यों एफआईआर हुआ है? बिहार के ज्यादातर छोटे से छोटे यूट्यूबरों पर भी एफआईआर हुआ है, ना कि किसी बड़े टीवी चैनल के पत्रकार या एंकर के ऊपर एफआईआर हुई है। बिहार में ज्यादातर एफआईआर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों पर हुई हैं, जिसमें छोटे से छोटे न्यूज चैनल को खोजकर बिहार पुलिस व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एफआईआर करवाई है। हाल ही में मनीष कश्यप पर एक एफआईआर और हुई है, जिसको लेकर मनीष कश्यप ने बिहार के सभी छोटे व बड़े व देश के सभी छोटे व बड़े पत्रकारों से सवाल पूछा है कि क्या सरकार व सिस्टम से सवाल पूछना गलत है। आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं, साइड में आ रहा होगा। के समर्थन में बिहार के लोकल व नेशनल टेलीविजन के भी पत्रकारों ने सपोर्ट किया है कि हमें सरकार से सवाल पूछने पर आखिर एफआईआर होता क्यों है। हाल ही में TV9 भारतवर्ष, जी न्यूज के कुछ पत्रकारों ने मनीष कश्यप सर का इंटरव्यू लिया है। हम भी अपने चैनल की तरफ से व अपनी तरफ से मनीष कश्यप सर का समर्थन करते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम यहाँ से बिहार तक जाएंगे और मनीष कश्यप सर का समर्थन करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।